फिरोज बख्श साहब, आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा और आप कितना उम्मीद लगा रहे हैं ये जो बैठक होने जा रही है ओआईसी की, कुछ उम्मीद है कि इससे कुछ हल निकलेगा? देखिए, ओआईसी की बैठक से कोई हमें नहीं लगता कि इससे कोई हल निकलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूज़लेस लोग हैं। क्योंकि देखिए 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है, अब ओवर द लास्ट 1.5 ईयर ऑलमोस्ट। तो ये कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज के साथ मदद करते, कम से कम ये रोटी पानी इस तरह की चीज़ें, दवाएं तो पहुंचा सकते थे। और राफा पे जो दवाइयाँ रुकी हुई हैं, खाना रुका हुआ है, ये लोग उसको तो फॉरवर्ड करा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ करा पाएंगे। और ये लोग जो है, ये बड़े अफसोस की बात है, इस जंग को इन्होंने कोशिश ये करी है शिया सुन्नी में तब्दील करने की। जबकि मैं एक बात बताऊँ, जब अमेरिका मारने आता है इराक़ में, तो ये नहीं देखता है शिया मुसलमान है सुन्नी दोनों को मार देता है। तो ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। मैं तो ये कहता हूँ, ना तो यहाँ का कोई आदमी मरे, ना तो मिडिल ईस्ट में कोई अरब मरे, ना कोई इसराइली मरे। तो सब खुदा के बंदे हैं, सबको जीने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध लड़ाई फौरन रुकनी चाहिए नहीं होगा। लेकिन आसादी साहब, फिरोज बख्श साहब ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये लोग यूजलेस लोग हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई में यूजलेस हैं ये, इनसे कुछ नहीं होने वाला है? अच्छी बात कही। मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात करता हूँ। फिरोज बख्श साहब ने जो इस वक्त ये जो बात रखी है वो काबिल मुबारकबाद है। देखिए, ओआईसी जो है एक कठपुतली है। जब ईरान एक ताकतवर मुल्क उठा और उसने इसराइल को तबाह करना शुरू किया, आज वावेला क्यों हो रहा है भाई? क्यों जंग रोकने की बात हो रही है? 78 साल से फलस्तीन में जंग हो रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, कोई नहीं बोला आज तक। आज पहली दफा कोई दुनिया में जवाब देने वाला पैदा हुआ है ईरान, तो आज सबके मिर्चे लग रही है, सब लग गए दोस्ती की बात करने। वो अलग थलग क्यों पड़ गया? हाँ, अलग थलग क्यों पड़ गया? अलग कहां पड़ गया? चीन उसके साथ है, रूस उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया उसके साथ है। इस्लामिक तो मुसलमान की नहीं बात है। हाँ। हक की और बातिल की जंग है ये। हक अच्छा। और बातिल समझ गए ना? हाँ। झूठ की और सच की जंग है। एक जाबिर शहनशाह जो बादशाह बना बैठा है, वजीर आजम नेतन्याहू, कितना मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, किसी ने आज तक आंच नहीं खोली। इस्लामिक स्टेट कितने हमें, लेकिन वजह क्या है जुनैद हारिस साहब, क्या वजह है? कोई मकसद नहीं आ रहे इस्लामिक देश फिर ईरान के साथ? देखिए, ऐसा है कि इस्राइल भी अरब में है और अरब इससे पहले कई बार मुकाबला कर चुके हैं। अफसोस की बात ये रही है कि उस वक्त वो हार भी चुके हैं, और सिर्फ हार नहीं चुके हैं, बल्कि अजीब बात यह है कि ईरान उस वक्त मदद भी नहीं किया था उनकी। ये अलग बात है कि वो बादशाहत का ज़माना था, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, और ये पूरा वो जो है वो रिजीम है। तो हम ये देखते हैं कि आज अमेरिका खुद चाहता है कि इस रिजीम को चेंज करके ईरान की और उनको दोबारा लेकर के वापस चला आए, उसी हालत में लेकर के चला आए। इन अरबों को यकीन जानिए, एक तरह से ये तो हालत हो गई है कि मुकाबला चूंकि कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसराइल के दुश्मन नहीं है, आज भी वो दुश्मन समझते हैं, लेकिन मुकाबले के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये एक अफसोस की बात है। ओआईसी को मैं यूजलेस नहीं कह रहा हूं, इस्तेमाल तो है और दर्द भी है, तभी ये मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना मुकाबला की हिम्मत जुटा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, माफ कीजिए मैं समा खराशी कर रहा हूँ, आप एंकर हैं। एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, ठीक है अच्छी बात है, आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि अभी कुछ ईरान की मदद हो जाए, वॉर रुक जाए। ये बताइए 1.25 साल से 1.5 साल से जब इतने फ़लस्तीनी मारे गए, वहाँ बेगुनाह लोग मारे गए, उनके पास हथियार नहीं है, तब ये लोग कहाँ थे? तभी मैंने इनको यूजलेस कहा है। ठीक है, बिल्कुल कठपुतली हैं ये अमेरिका के हाथ में। एक सवाल आपने उठाया, इसमें मैं पहले कह चुका हूं कि मुकाबले की इसराइल की ताकत नहीं, इसलिए कि मुकाबला इसराइल से नहीं होता है, अमेरिका से होता है, और अमेरिका के सामने सबने सजदे कर रखे हैं। मैं सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क की भी पॉलिसी पर अफसोस जाहिर करता हूं कि जिस वक्त 1948 में इजराइल का वजूद में आया, उस वक्त भी हमारे मुल्क ने, हिंदुस्तान ने उसको तस्लीम नहीं किया था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया और मित्रता तक की नौबत चली आई। जबकि मैं बीजेपी के हवाले से भी कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल के खिलाफ
पूरी तरह से बड़े पुरजोर लफ्जों में कहा था कि उसने जो फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है, हम हर हाल में जो है जब तक कब्जा नहीं हट जाता है हम उसको हम लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं बदली है। लेकिन अभी भी आप ये देखिए पॉलिसी वही है, मोदी साहब की भी वही पॉलिसी है अगेंस्ट वो सपोर्ट करते हैं फलस्तीन को। वो देखिए ऐसा है, देखिए डिफेंस का एक अलग मामला है, ठीक है, लेकिन मोदी साहब आज भी जो है फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। यह अलग बात है कि यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो तो हिंदुस्तान ना इधर है ना उधर है, पहले ऐसा तो नहीं था ना। लेकिन